हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईपीडिया एकेडमी। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट बजट से, हमारे देश के बजट से रिलेटेड है। तो वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेगा क्या है भाई। गवर्नमेंट बजट आप जानते हैं कि दो तरीके से चीजों को लेकर चला जाता है यहाँ पर। एक तो गवर्नमेंट जो रिसीट होता है, एक गवर्नमेंट रिसीट और दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है भाई? गवर्नमेंट रिसीट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का जो प्राप्ति हो गया या फिर सरकार का जो व्यय हो गया। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया भाई? आपका व्यय। तो सरकारी मतलब सरकार जो बजट पेश करती है वो आने वाले साल के लिए करती है, ये बात पता है आपको। लेकिन जो सरकार जो उसमें एक्सपेक्टेड कि आने वाले साल में कितना प्राप्ति होगा, कितना प्राप्ति होगा भाई, ठीक है, कितना प्राप्तियां होंगी या फिर कितना जो एक तरीके से आपको व्यय सरकार करने वाली है उसके बारे में बताती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको एग्जाम में याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे पहले इसमें जो फैक्ट्स है वो आपको देखने को मिलेगा किससे रिलेटेड है भाई। देखिए, जो आपका रिलेटेड है क्या है कि हिस्ट्री ऑफ द जो बजट इन इंडिया, की हिस्ट्री क्या रहा है हमारे देश का जो बजट का। अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे देश में जब शुरुआत हुआ था 1860 में हुआ था बजट, जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे भाई। उसके बाद 1700 के आसपास में वो आए थे। उसके बाद 1860 में सबसे पहली बार जो है बजट पेश किया गया 7 अप्रैल 1860 को। किसके द्वारा भाई? जेम्स विल्सन। याद रखना, फर्स्ट बजट एज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर या पहले जो वित्त सदस्य, वित्त मंत्री के रूप में एक तरीके से देखने को मिलता है, जो कि जेम्स विल्सन थे 1860 में। क्लियर। फिर 1947 और 48 जब हमारा देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, ठीक है, तो सबसे लास्ट जो बजट है वो मिस्टर लियाकत अली खान के द्वारा जो है वो पेश किया गया था। किसके द्वारा? मिस्टर लियाकत अली खान। याद रखना है कि ये 28 फरवरी, कितना भाई? 28 फरवरी को एक तरीके से इनके द्वारा जो है बजट को पेश किया गया था, इंटीरियम गवर्नमेंट बजट, कि उसके बाद जो है वो पार्टीशन होने वाला था। उसके बाद चलकर लियाकत अली खान जो है वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान फर्स्ट जो पीएम है वो एक तरीके से आपको कौन देखने को मिलते हैं? लियाकत अली खान, है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारे देश या हमारा जो भारत वो आजाद हुआ भाई, कितना? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 26 नवंबर 1947 में जो है वो आर के सन्मुखम चेट्टी, ठीक है, उन्होंने सबसे पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बजट है वो पेश करा। तो ये तीन नाम जो है वो आपको याद रखना है। किसका भाई? एक आर के सन्मुखम जो शेट्टी, ठीक है, चेट्टी बोलते हैं उसको, तो याद रखिए। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो पेश किया गया। तो ये जो पॉइंट है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि क्या आपके एग्जाम में और पूछा जा सकता है वन लाइनर के रूप में भाई। तो ये देख लीजिए कि अगर देखा जाए 2017 और 18 से, 2017 और 18 से जो यूनियन बजट है वो प्रेजेंट कब किया जाने लगा भाई? फरवरी 1 ऑफ एवरी ईयर। पहले क्या होता था भाई? लास्ट वीक जो होता था, मतलब सप्ताह, जो लास्ट सप्ताह होता था फरवरी का, उसमें एक तरीके से प्रस्तुत किया जाता था, जो कि एक तरीके से किसका एक तरीके से वो बोलबाला था भाई। किसका बोलबाला था? मतलब ब्रिटिश का बोलबाला के समय, मतलब जब ब्रिटिश थे तब एक तरीके से वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी जो है वो पेश किया जाता था। लेकिन 2017 और 18 से जो यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन फरवरी 1 एवरी ईयर, 1 फरवरी को बजट आता है, ये भी बात पता होना चाहिए। जो रेलवे बजट है वॉज मर्ज्ड विद, पहले क्या होता था कि पहले तो जनरल बजट और रेलवे बजट साथ हुआ करता था, बाद में फिर उसको अलग कर दिया गया। फिर 2017 और 18 में एक तरीके से रेलवे बजट को साथ में मिला दिया गया आम बजट के साथ। ठीक है, तो याद रखना कि जो अभी बजट आता है, जैसे अभी हाल ही में जो बजट आया है, तो वो एक तरीके से या फिर अभी आएगा 1 फरवरी को, तो वो भी बजट किससे रिलेटेड होगा भाई? आपको पता होना चाहिए। वो जो रिलेटेड है वो आने वाले साल के लिए, पहली बात। दूसरी बात जो है उसमें रेलवे का भी और जो आम बजट है दोनों सम्मिलित होता है, जो कि आपको समझ के चलना है। बस यहाँ पर याद क्या रखना है कि 2017-18 से 1 फरवरी को जो है वो बजट लाया गया था भाई। और विवेक गिब्रॉय कमेटी के रिकमेंडेशन से जो बजट है, जनरल बजट और रेलवे बजट को साथ में किया गया, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि जो रेलवे बजट है वो सेपरेटेड किया गया था, सेपरेट जो किया गया था 1924 में किया गया था सेपरेट, पहले साथ में आता था, फिर बाद में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया भाई। किस कमेटी के द्वारा अलग किया गया था 1924 में?
एकवर्थ कमेटी, तो ये याद रखिएगा, एकवर्थ कमेटी के द्वारा रेलवे बजट और आम बजट को अलग किया गया था। लेकिन 2017-18 में रेलवे बजट और आम बजट को, जो जनरल बजट है, उन दोनों को साथ में ले लाया गया विवेक दिब्रॉय कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको समझकर चलना है। कुछ थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं बजट से रिलेटेड। सबसे पहले क्या है भाई, आप जानते हैं कि एक तरीके से जो बिल लाया जाता है, जो बजट पेश किया जाता है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है भाई, उसके बाद बजट पेश किया जाता है, उसके बाद उसका जनरल डिस्कशन होता है, दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा में होता है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी उसको क्या करती है, स्क्रूटनाइज करती है, मतलब उसको देख परखती है कि क्या सही तरीके से बजट को बनाया गया कि नहीं बनाया गया, या जो अनुदान का जो मांग किया जा रहा है, जो ग्रांट मांग किया जा रहा है, क्योंकि जितना भी पैसा सरकार के द्वारा मांग किया जाता है वो सब CFI से एक तरीके से निकल कर आता है। तो ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि समझ के चलना है। उसके बाद डिटेल डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है, फिर लोकसभा में ग्रांट वगैरह जो है वो लिया जाता है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल जो है वो एक तरीके से पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बिल भाई, विनियोग और वित्त जो विधेयक है वो पारित किए जाते हैं, और एक एक कर इसीलिए जो बजट का सेशन होता है वो आपको देखने मिलेगा सबसे लंबा सेशन होता है। तो ये अपने आप में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आई होप सो आज छोटे से क्लास में आपको बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलेगा या मिला होगा, खास करके बजट से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।